अब काय कुछ सोच करो मन मूरख, और सोच करे ते कहा कर ले गो। जान कुदैत अजान कुदैत, जहान कूदेगो सो तो कूदेगो। दांत नहीं जब दूध दियो, दांत दिए कब अन्न न देगो। कितने हुजीब बसे जल थल में, उनकी सुध लेगो तो तेरी हुलेगो। और देखिए भक्तों, बाबा की कितनी छोटी सी कुटिया है। बाबा देखो, छोटा सा गेट है और बिल्कुल झुक करके जाना पड़ता है महाराज। और संत महाराज के श्री चरणों में तो सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। राधा रानी कृपा से, गिरिराज जी के आशीर्वाद से और आप सभी भक्तों के सहयोग से संत भगवानों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री धाम गोवर्धन की पावन भूमि। श्री धाम गोवर्धन की पावन भूमि में एक ऐसे दिव्य संत विराजते हैं जिन पर ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है। निरंतर ठाकुर जी की 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। और यहाँ के ब्रजवासियों से ऐसा सुनने में आया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय का रूप धारण कर करके बाबा के भजन सुनने के लिए आते हैं। इतने मधुर भजन गाते हैं बाबा और ठाकुर जी की निरंतर तपस्या करते हैं। और बिल्कुल गिरिराज जी के समीप में ही बाबा विराजते हैं। जब बाबा की आंख खुलती है तो सबसे पहले बाबा को हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन होते हैं। ऐसे कृपामयी है हमारे बाबा। आइए चलते हैं बाबा के पास। आज जो बाबा के साथ ज्ञान की बातें होंगी उनको करेंगे। जितनी भी वार्ता बाबा के साथ करेंगे आपको उनके आनंद दिलाएंगे। तो चलते हैं बाबा के पास। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इसको शेयर कर दें, क्योंकि बड़ो ही आनंद रस बरसने वालों है बाबा के सत्संग में। और आइए भक्तों, अब बाबा के श्री चरणों में चलते हैं और बाबा के सत्संग के आनंद लेते हैं। बाबा वहाँ विराज रहे हैं और बाबा प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं। आइए बाबा के समक्ष में चलते हैं और बाबा से जो ज्ञान की बातें होंगी आज वो करेंगे और बाबा के सत्संग के आनंद आपको दिलाएंगे। आइए बाबा, आपके चरणों में प्रणाम। राधे राधे। बाबा आशीर्वाद। भाई बाबा, आपको स्वास्थ्य कैसा है? ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आनंद आ रहे हैं पड़े। आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा भई है जो आपके दर्शन हुए। जय हो। बाबा, आपको शुभ नाम का है? मेरा नाम है राधा वल्लभ दास। राधा वल्लभ। बाबा, आपकी उम्र कितनी हुई? उम्र ऐसी समझो मेरी 85 साल। 85 साल की वर्ष है। तो बाबा, आपके ऊपर ठाकुर जी ने किस प्रकार से कृपा करी जो आप इस परिस्थिति में आए, इस बैराग में आए? बड़ी खुशी से आया हूँ मैं, कोई बात नहीं। बढ़िया, अपने परिवार बढ़िया है, अपना संभाल लियो काम बनने, खेती करते हम फिर हमें भजन करने निकलाए तो भजन कर रहे हैं आनंद से। अपने सांसारिक जीवन को पूरा कर करके आपने बैराग धारण कर लियो। बैराग धारण कर लियो, यही आनंद ले रहे, बढ़िया आनंद आ रहे, कोई कभी ना आए ठाकुर जी की कृपा से, खूब बढ़िया आनंद। तो बाबा, हमने यहाँ के ब्रजवासियों से भी सुनो है कि आप बड़े सुंदर सुंदर सवैया गाओ और ठाकुर जी को इन सवैया ने गाओ, तो वो भी आपसे सुनेंगे। आप एक गायक को कृपा करियो। उससे पहले इन भक्तन के कुछ सवाल हैं तो आप वो को आज्ञा दो, मैं पूछ सकूं। आज्ञा है बाबा? आज्ञा दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो बाबा, एक भक्त को मेरे पास फोन आयो। अच्छा। तो मैंने पूछी कि बाबा, हम तपस्या करें भगवान की तो वहां में मन भटक जाए, तो वहां में एकाग्र मन कैसे कर सके? ऐसा कर सकते, देखो ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाओ, गोवर्धन की गिरधारी तलहटी में घूमते रहो और चरण में धोख दो, ढंडोसी दो, परिक्रमा दो, यहाँ से मन लग जाएगा भजन में। अच्छा, भटकेगा नहीं मन, मन भटकवा बंद हो जाएगा।
ठीक है ना। राधे। और प्रभु की भक्ति को सरल उपाय आप बता दो जो गृहस्थ में रह करके व्यक्ति कर सके। भक्ति को यही महामंत्र है, हरि को नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र को जप करो, हरि कीर्तन करो, और अपने माला में रटो तो यही रटा जाता है। सब संत इसी को कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसी से पार होता है मनुष्य, इसी से पार होता है भगत। तो बाबा हमने यहाँ के ब्रिजवासियों से सुनो है, आप प्रभु को सवैया गाय करके बताओ, भजन गाओ प्रभु के काजे। प्रभु आपके भजन बड़ी प्रेम से सुने हैं, तो आप हम भक्तन पे भी कृपा करो, तो आप एक भजन गाय करके हमें सुनाओ। अच्छा, आप बड़ी कृपा होगी हम भक्तन। जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे आपके लिए। और लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में, गोवर्धन की में तरहटी गोवर्धन की में। और लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। और भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में। हाँ, भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में। और सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की में। लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। हर पलकन डगर बिहार मेड़ का निज गलियन की में। हाँ, पलकन डगर बिहार मेड़ का निज गलियन की में। और शीश चढ़ाए तन रजले पिटाऊं कृष्ण चरण की में। लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। और गोवर्धन की में तरहटी गोवर्धन की में। वो लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। और भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं गुजन की में। हाँ, भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं गुजन की में। हाँ, भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं गुजन की में। और गंगा जल में धोए भेंट करूं नंद ननद की में। वो लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। गोवर्धन की में तरहटी गोवर्धन की में। वो लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं बैकुंठ भवन की में। हाँ, ब्रज तज इच्छा करूं नहीं बैकुंठ हरण की में। और घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरन की में। वो लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। गोवर्धन की में तरहटी गोवर्धन की में। वो लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज की। महाराज बड़ा ही सुंदर भजन सुनायो, आत्मा बड़ी तृप्त है गई महाराज भजन सुन करके। ऐसा लग रहा हो महाराज ठाकुर जी बिल्कुल बगल में ही आए के बैठ गए हो, ऐसा भाव आएगा। भावई को तो भूखा करेंगे। और वो भी ये भजन गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके महाराज बड़े ही सौभागी हैं हम। बड़ी कृपा करी ठाकुर जी ने आज हमारे ऊपर और इन भक्तन के ऊपर जो घर बैठे ही मानसिक रूप से इन दर्शन को कर पा रहे हैं। और बड़ी अति दुर्लभ दर्शन है जो आप संत भगवान के दर्शन गिरिराज जी की तलेटी में हो गए और इतने सुंदर भजन के संग है महाराज। कृपा है सारी भगवान। बाबा मेरो एक प्रश्न और है
या दास पे कृपा करी हो अच्छा अच्छा। कि जितने भी भक्त गोवर्धन परिक्रमा करके जाएं, उनमें से काफी भक्त हैं जिन पे गलती है जाए, छोटी मोटी अपराध है जाए, तो वे उस गलती को प्रायश्चित कैसे कर सकते? प्रायश्चित ऐसे कर सकते हो, एक परिक्रमा दो, परिक्रमा दे के नहीं है, प्रार्थना करके दंडोत करो उनके चरणों में, तुम पर गलती बन गई है, उनको माफ करना महाराज। तो वे तो बड़े दयालु हैं, माफ कर दें, ये तो भाई माफ करने वाले ही हैं भगवान, तो कन्हैया वे सबकी माफ करें। ब्रजवासी इनके ऊपर तो इनको हाथ है हर समय, समझिए। जो कहना ब्रजवासी वल्लभ सदा, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, मैं कभी नहीं इनको विसारूंगा, मैं नंद बाबा की याद। ये बड़ी कृपा है उन पर, अबू कृपा ये वे कबू भूल नहीं सकते हैं। यहाँ तो अबू हैं वे, गिरिराज सरेटी में रहते हैं। तो बाबा आपको कभी ऐसा साक्षात्कार भयो है ठाकुर जी को, कोई लीला ऐसी भई है आपके संग? हाँ ऐसा मैंने खूब भैया। और भाई देखो कन्हैया तो ये 12 रूप में तो आ ही नहीं सके, हर एक रूप में बसरा जाते हैं, हर एक भक्त से, समझ गए, वो हर एक रूप में बसरा जाते हैं। तो बाबा आपके जीवन में कोई ऐसी लीला घटित हुई हो जहाँ में ठाकुर जी को साक्षात्कार आप भयो हो, तो आज बात बतावे कि आप कृपा करो। कृपा खूब है, देखो हम पे तो भाई ठाकुर जी की, हमारे संग में राधा रानी के संग पर ये हम परिक्रमा दें से भाई इकली लड़की बता कोई चल सकती है कि मैंने पूछी, परिवार है तो मेरा कोई संग साथ में, और बहुत खूबसूरत लड़की, उनके कोई परिवार नहीं है बाबा मेरे, तो कहाँ है, तो कहाँ से आई है? तो वो बोली मैं तो बहुत दूर से आई हूँ दिल्ली से, और इकली परिक्रमा दे रही है तू? हाँ इकली दे। उसके साथ में परिक्रमा दी है, फिर राधा कुंड तक हम पहुँच गए हैं दोनों। तो माँ थोड़ी आने हमने उनके चरणों में दंडोत करी है, राधा कुंड जाए तो दंडोत करते ही जब वो देखिए तो वो माँ से रफू है गई, गायब हो गई, अंतर्याम है, अंतर्ध्यान है गई। अब मैंने कहा अरे राधा कहाँ गई? फिर मैं ढूंढस भी डोलिया उनको, नहीं लेकिन नहीं मिली नहीं। जय हो। वो तो अंतर्ध्यान है, अंतर्ध्यान है जाने में भाई। जय हो बाबा। बाबा ने बड़ी सुंदर सत्संग को आनंद दिलाया। बाबा ने अपने जीवन में एक सुंदर घटना भी घटित हुई, वाकई विषय में बताया कि बाबा ने साक्षात राधा रानी को दर्शन करे। बाबा बहुत ही आनंद आया, और भजन सुन के तो महाराज मन गदगद ही है गो। अरे आनंद की चीज नहीं महाराज, मैं शब्दंते तो प्रशंसा व्यक्त ना कर सकूं। तू तो भाई ब्रजवासी और बड़ी कृपा के बड़ी कृपा करी बाबा, जहाँ धर्म लियो तूने। और भक्तों अब आपको बाबा की कुटिया के दर्शन कराते हैं। आप जो मेरे पीछे देखेंगे ना, बाबा की छोटी सी कुटिया है। बाबा यहीं पे अपना पूरा संसार लेकर के बैठे हैं, और यहीं पे बाबा जी के भगवान के बड़ी सुंदर दर्शन होते हैं। प्रिया प्रीतम के कैसे सुंदर दर्शन होते हैं, भीतर चल के आपको दिखाते हैं, बाबा की कुटिया के दर्शन आपको कराते हैं। आइए देखिए बाबा की, देखिए और देखिए भक्तों बाबा की कितनी छोटी सी कुटिया है। बाबा देखो छोटा सा गेट है, और बिल्कुल झुक करके जाना पड़ता है महाराज, और संत महाराज के श्री चरणों में तो वैसे ही। देखो महाराज कितनी छोटी सी कुटिया है, देखो बिल्कुल सिर ऊपर लग चुका है। बाबा यहीं पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, इसी में भजन करें ठाकुर। बाबा आप इसी में रहते हैं? इसी में रहते हैं। जय हो बाबा। जय हो बाबा। ये तो बहुत छोटी सी कुटिया है बाबा। हाँ कुटिया छोटी सी है, देखो क्या बढ़िया आनंद की चीज है। और बाबा की इस कुटिया में जरूरत की सारी चीजें हैं महाराज, बिल्कुल छोटी सी कुटिया। देखिए बाबा की, आपको ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं। देखो महाराज कितने अद्भुत दर्शन है बाबा की कुटिया में। आप देखिए ठाकुर जी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बाबा के गिरिराज जी प्रभु साक्षात स्वरूप में विराज रहे हैं। कितनी सुंदर दर्शन है महाराज, मन गदगद उठा महाराज। देखो अद्भुत अद्भुत महाराज, अद्भुत आनंद आ गया महाराज। प्रणाम कर देते हैं बाबा के ठाकुर जी के चरणों में। जय हो प्रिया प्रीतम, जय हो। बड़ी दुर्लभ दर्शन है महाराज जो आप हमारे वीडियो के माध्यम से कर रहे हो। आप वीडियो शेयर जरूर कर दो एक बार। अब बाबा से आज्ञा लें और फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।